क्लास 12th नीट बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब हम क्या देखने जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे अब फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसमें? आपके नीट बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? अब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, आपके एम्पुला रीजन में क्या होता है, आपका जो स्पर्म है वो आपके ओवम से मीट करता है। ठीक है, जो ओवम है उससे मीट करता है। ठीक है, कौन? स्पर्म। ठीक है, और वहां से क्या होता है, आपका जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस से मिक्स हो जाएगा और आपका डिप्लॉयड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड बन जाएगा। ठीक है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, स्पर्म के अंदर जो यहाँ पे एक्रोसोम और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये, और ये जो आपकी ओवम का न्यूक्लियस है ये फ्यूज करके क्या बनाता है? 2n बनाता है एंड आपकी एक पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, आपका जो मेयोसिस सेकंड का प्रोसेस था, मेयोसिस सेकंड का जो आपका प्रोसेस था, मेटाफेज सेकंड में जो अरेस्ट हो गया था, मेटाफेज सेकंड में वो अरेस्ट हो गया था, वो क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फ्यूजन ऑफ दिस स्पर्म और इस एग के क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब स्पर्म आता है तो वो क्या क्या काम करता है उसकी चीजों को हम देखने जा रहे हैं बारी बारी से। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, क्या होता है कि 2.5 ml आपके जो आपका जो सीमेन है उसमें क्या होता है, आपके 200 to 500 मिलियन क्या होते हैं, आपके स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म्स इतने होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये आपकी यहाँ पे जब वो ये वजाइना है, ये आपका कर्विक्स है। ठीक है, जब यहाँ पे इंसेमिनेट हो जाता है तो ये क्या होता है, ये आपका ये जो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है आपके कर्विक्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या कराता है? ये जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन आपका जो कौन है? ऑक्सीटोसिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क लेट डाउन हार्मोन। कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये क्या कराता है? आपका कर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे क्या होता है, आपका स्पर्म जो है ये ऊपर की ओर पहुंच पाए। ठीक है, ऊपर की ओर पहुंच पाता है। ठीक है, कई स्पर्म्स जो हैं अलग अलग होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कैसे भी ये इधर उधर चले जाते हैं और कुछ स्पर्म जो है कम से कम 1000 स्पर्म जैसे ये एम्पुला रीजन में चले गए। ठीक है, यहाँ पे एग है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है ये? एम्पुला रीजन में। ये कहाँ होता है? एम्पुला रीजन में। एम्पुला रीजन ऑफ ओविडक्ट में क्या होता है आपका? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये क्या है? ओवरी बनाया है हमने। ठीक है, और ये आपकी क्या है? आपकी ये आपका यूटेरस है। ये क्या है? आपका यूटेरस है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन का काम हमने बता दिया। ठीक है, अब कथा को हम शुरू करते हैं। कैपेसिटेशन क्या होता है? जब आपका वेजाइना में इजैकुलेशन हुआ, ठीक है, इंसेमिनेशन हुआ तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है स्पर्म के ऊपर, ठीक है, और भी जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको हटाया जाता है। ऐसा किया जाता है। ठीक है, ताकि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो सके। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन के प्रोसेस में ये होता है। ठीक है, कैपेसिटेशन के प्रोसेस में ये होता है। ठीक है, ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है, स्पर्म जो है आपका जो मेल गैमेट है उसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है? ये आपका बनाया हमने फीमेल गैमेट। ये क्या बनाया हमने? फीमेल गैमेट बनाया है। ठीक है, फीमेल गैमेट बनाया है। ठीक है, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है? इसका जोना पेलुसिडा है। ये क्या है? जोना पेलुसिडा है। ये क्या है? आपका जोना पेलुसिडा है। ठीक है, और ये क्या है? आपका हाइलुरोनिक। ये क्या है? हाइलुरोनिक एसिड का ये जो होता है ये बैकग्राउंड है। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका स्पर्म है वो आता है और यहाँ पे जो हाइलुरोनिडेज जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इसको इस वाले जो ये लेयर है हाइलुरोनिक एसिड का, इसको हटाता है और सफाई करता है, ताकि आपका जो ये जोना पेलुसिडा है ये आपका एक्सपोज हो सके। ठीक है, ये क्या हो सके? एक्सपोज हो सके। ये क्या हो सके? एक्सपोज हो सके। यहाँ पे एक्रोसोम को ध्यान देना है। एक्रोसोम जो आपका लाइटिक एंजाइम कैरी करता है, इसको ध्यान देना है, इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो सके? ये एक्सपोज हो सके। ये जो लेयर थी वो हट गई। ठीक है, यहाँ पे ये हट गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक आपका प्रोटीन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम क्या बोलते हैं,
JP3 प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है आपका, इसका जो है रिसेप्टर है, ठीक है, प्रोटीन का रिसेप्टर है। कहाँ पे, ये जोना पेलुसिडा के लेयर पे। ये जो जोना पेलुसिडा है, जोना, यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो है स्पर्म का हेड आया, स्पर्म का हेड आया, ठीक है। अब क्या होगा, स्पर्म के अंदर आपका कैल्शियम A2+ आयन जो है, कैल्शियम आयन को पंप किया जाएगा। कैल्शियम आयन को क्या किया जाएगा, स्पर्म के अंदर पंप किया जाएगा, ठीक है। कैल्शियम आयन का पंप करने से क्या होगा, जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। एक्रोसोमल जो मेम्ब्रेन है इसकी, जो स्पर्म का यहाँ पे एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। कौन, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। क्यों भैया, कैल्शियम 2+ आयन को हमने स्पर्म के अंदर पंप करा दिया है, स्पर्म के अंदर हमने पंप करा दिया है। इसके कारण क्या हुआ, जो आपका एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम जो आपका लाइसोसोम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था स्पर्म के हेड में, उसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी। किसके कारण की, कैल्शियम 2+ को पंप कराने से। कैल्शियम 2+ को पंप कराने से क्या हुआ, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ऐसे पंप कर गई, ठीक है। अब क्या हुआ, हम पीछे वाले डायग्राम में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो एक्रोसोम है, यहां से ये लाइटिक काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ये चार्ट डालेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, चार्ट डालेगा। इसे क्या किया, इसने चार्ट डाला, इसने क्या किया, इसको चार्ट डाला, ठीक है। इसके एंजाइम ने क्या किया, इसको चार्ट डाला। जो JP3 प्रोटीन था उसको भी समाप्त कर दिया, उसको भी हटा दिया, ठीक है। जोना पेलुसिडा की जो लेयर थी उसको भी क्या किया, इसने हटा दिया। किसने, आपके एक्रोसोमल एंजाइम्स ने क्या किया, इनको हटा दिया, ठीक है। JP3 जो प्रोटीन आपकी यहाँ पे रिसेप्टर था बना हुआ, उसको भी हटा दिया। जोना पेलुसिडा की लेयर थी उसको भी हटा दिया, ठीक है। किसने, आपका ये जो आपका एक्रोसोमल एंजाइम है उसने, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपोज हो गया। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसकी, आपकी ओवम की क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओवम की क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ क्या है, इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है। प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म के हेड को, ठीक है। यहाँ क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, किसके, एग के, जो कि क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है एग को, ठीक है। इसमें क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है एग को, ठीक है। फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा कि आपका Na+ जो है इसको पंप किया जाएगा। Na+ को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा, ठीक है। ये क्या किया जाएगा, Na+ को क्या किया जाएगा, आपके सेल के अंदर, जो आपके एग सेल है इसके अंदर पंप किया जाएगा। कौन, Na+ को क्या किया गया, पंप किया गया, ठीक है। Na+ को क्या किया गया, पंप किया गया, ठीक है। जो इसकी ये आपकी SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करेगी, ये आपकी Ca+ आयन को क्या करेगी, रिलीज करेगी। Ca2+ आयन को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। Ca2+ आयन को रिलीज करेगी। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्लॉकेज, ठीक है। ये क्या है, आपका फर्स्ट ब्लॉकेज हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉकेज हो गया। किस लिए ब्लॉकेज क्यों हुआ भैया, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव आपका ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेडियंट हो गया, ये निगेटिव ग्रेडियंट हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव ग्रेडियंट हो गया। पॉजिटिव ग्रेडियंट किसके कारण हुआ, आपका Na+ जो पंप किया गया उसके कारण, और Ca2+ को आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप किया, एग की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पंप किया, उसके कारण क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव ग्रेडियंट हो गया और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया। इससे क्या हुआ, आपका फर्स्ट ब्लॉकेज हो गया। जो बाहर की जो स्पर्म है, ठीक है, वो यही स्पर्म क्या है, ये अंदर अपना न्यूक्लियस भेज सकता है, ठीक है। बाहर के स्पर्म क्या है, अंदर न्यूक्लियस नहीं भेज सकते, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे सेल के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। इनमें भी क्या होती है, लाइटिक एंजाइम्स होती है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये आपके ऐसे सेल के पास आकर ब्रस्ट हो जाएंगे और ये एंजाइम्स बाहर फैला देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्लॉकेज, ठीक है। सेकेंड ब्लॉकेज किसकी हो गई, आपकी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की वजह से हो गई। किसकी वजह से हो गई, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है उनकी वजह से हो गई, ठीक है। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, उसके अंदर क्या हो गई, आपकी सेकेंडरी ब्लॉकेज हो गई, जो दूसरी ब्लॉकेज है वो हो गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एग स्पर्म का हेड है यही इसमें लगेगा
बाहर जो स्पर्म लग बैठे हुए हैं वो क्या होंगे, कॉर्टिकल एंजाइम्स के कारण से नहीं लग पाएंगे, वो क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका एग का न्यूक्लियस। अब यहां से न्यूक्लियस अंदर जाता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर जाता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे मेयोसिस सेकंड जो अरेस्ट हो गई थी, आपको पढ़ाया गया है, मेयोसिस सेकंड जो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो गई थी, जो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो गई थी, वो क्या होगी, वो आगे अपना बढ़ेगी और इससे क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, इससे क्या बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। फिर क्या होगा आपका, उसके बाद क्या होगा, दोनों एग जो आपका n+n जब फ्यूज होगा तो इससे क्या बनेगा, आपका 2n जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या बन जाएगा, आपका 2n बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, जाइगोट 2n बन जाएगा। यहां पे क्या होगी आपकी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, वो ओविडक्ट से निकलता हुआ कई बार जो है उसमें क्लीवेजेस होंगी और वो क्या होगा, ओविडक्ट से निकलता हुआ आएगा और आपकी यूट्रस की जो वॉल है, जहां पे आपका एंडोमेट्रियम जो है ब्लड से और नॉरिशमेंट से जो भरा हुआ है, उसमें जाके वो क्या एम्बेड हो जाएगा और वहां पे डेवलपमेंट होगा फीटस का और फिर क्या होगा आपका, अब उससे बच्चा बनेगा और वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कैसे ट्विंस बनते हैं, कैसे बच्चे बनते हैं, ठीक है, कैसे क्लीवेज होगा, कैसे आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इसको हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको इजीली हमने समझाने का कुछ प्रयास किया, आपको समझ में आए। कुछ भी समझ में नहीं आता, बेस्ट रहेगा आप दोबारा देखिए। ठीक है, उस वाले पॉइंट को फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज हमें हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।